हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथ माइंड पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का गणित, परिमेय संख्या प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में हमने 2 सवाल कर लिए हैं। उसका तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसमें पहला सवाल है 1/√2, 1/√2। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहली लाइन वही रहेगी, माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 1/√2 बराबर P/Q, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे? इनका कर दो वज्र गुणा। तो क्या करेंगे? P का √2 से तो √2P और 1 का Q से तो Q, क्या? Q। अब लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2P उस पे वर्ग बराबर Q पे भी वर्ग। अब क्या करेंगे? √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, P का वर्ग P वर्ग, Q का वर्ग क्या होता है? Q वर्ग। क्या होता है? Q वर्ग। अब देखो, इसे दे दो समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर P को यहीं छोड़ दो, P² बराबर Q² बट्टे में आ गया कितना? 2। अब लिखेंगे Q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित है। Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। किसके अनुसार? प्रमेय 1.3 के अनुसार। प्रमेय 1.3 के अनुसार। अब क्या करेंगे? पुनः माना, पुनः माना, पुनः माना, पुनः मानेंगे क्या? देखो, पुनः माना क्या मानेंगे? Q बराबर क्या मानेंगे? 2K, Q बराबर 2K। अब लिखेंगे Q का मान समीकरण, Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? यह है √2P का वर्ग बराबर Q का वर्ग, बराबर Q का वर्ग। इसमें Q की जगह पर रखेंगे। देखो, यहां तक आपने लिख लिया होगा, यहां से आगे मैं करता हूं। यहां से आगे कैसे होगा? √2P उसका वर्ग बराबर, और Q की जगह पर कितना रखना है? हमें रखना है Q की जगह पर कितना माना था? Q बराबर 2K, क्या? 2K, और उसका क्या करना है? वर्ग। अब √2 का वर्ग करेंगे तो 2P का वर्ग P वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4, K का वर्ग K वर्ग। अब 2 का भाग देंगे 4 में कितनी बार? 2 बार। अब कितना हो जाएगा? P वर्ग बराबर 2K वर्ग। अब K वर्ग यहीं रहेगा, और P वर्ग में कितने का भाग? 2 का। कितने का? 2 का। अब वही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P वर्ग 2 से विभाजित है, P वर्ग 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, P वर्ग 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से विभाजित होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार, ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? लेकिन P व Q सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। इनका एक के अलावा अन्य सार्वगुणनखंड नहीं हो सकता, सार्वगुणनखंड नहीं हो सकता। एक के अलावा अन्य सार्वगुणनखंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ दो भी इन दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड है, इन दोनों संख्याओं का क्या है? सार्वगुणनखंड है। दोनों संख्याओं का
सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। अब इसलिए 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 हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। कैसी है? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। क्या लिखेंगे? यहाँ तक तो आप जानते हैं। इसके बाद ये जो अपनी हिंदी होती है या जो लिखते हैं वो सभी की अलग अलग हो सकती है। कैसे? कोई लिखता है यहाँ पर ये 2 लाइन में ही लिख सकता है, यहाँ पी व क्यू सहवाचक संख्या है, इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसे ज्यादा लिखना चाहिए। कैसे? लेकिन पी व क्यू सहवाचक संख्या है, इसका एक के अलावा अन्य सार्वगुणन नहीं हो सकता। यहाँ 2 भी, इन दोनों का क्या आ रहा है? सार्वगुणनखंड है। इसीलिए हमारे कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरे का दूसरा। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखो, क्वेश्चन है हमारा कितना? 7√5। क्वेश्चन सेकंड 7√5। तो सबसे पहले वही लाइन आएगी क्या? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर कितना? P/Q। जहां क्या है? P व Q पूर्णांक क्या है? पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये 7 है, इसके गुणा में वो पहुंच जाएगा इसके भाग में। कैसे? √5 बराबर P/Q इंटू कितना? 7। क्या आएगा? √5 बराबर P/7Q, P/7Q लिख सकते हैं। फिर क्या? P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। कैसी है? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अतः सवाल क्या है हमारा? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरे का तीसरा है हमारा 6 + √2, 6 + √2। तो सबसे पहले वही लाइन, माना 6 + √2, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2, 6 + √2 बराबर P/Q। और जहां P व Q पूर्णांक तथा सहवाच्य संख्याएं हैं। अब क्या रखेंगे? यहाँ पक्षांतर करेंगे तो √2 इधर ही रहेगा और P/Q के माइनस में पहुंच जाएगा कितना? 6, क्योंकि 6 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा Q का भाग Q में एक बार, 1 का P से P, -1 का Q से Q का 6 से 6Q। अब आगे ये वाली संख्या यहाँ से आगे हल होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे क्या? P - 6 क्यूब बटे
क्यू एक परिमेय संख्या है तो √2 यहाँ क्या आएगा √2 की √2 तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारे कथन का क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः 6 + √2 कितना आएगा यहाँ 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हुई हमारी प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10वीं की संख्या है वह परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.2 हमारी पूरी हो चुकी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।